एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत उसके अभिन्न मित्र विवेक विक्की ने अपने दोनों नौकरों के साथ मिलकर गला घोटकर इनकी हत्या कर। हत्या करने के बाद शोरूम के पीछे बने हुए गोदाम, टाइल्स का गोदाम है, वहाँ पे पहले से एक गड्ढा बना हुआ था जो बोरिंग का गड्ढा था, और उस गड्ढे में इनको डाल करके टाइल्स के टुकड़े डालकर गट्टे रख करके उसके ऊपर टाइल्स के कई पैकेट रख दिए था ताकि किसी को पता न चले। इसके बाद जब इसके परिवारीजनों ने तलाश की तो इसने बताया कि मेरे घर आए थे 8:10-15 के आसपास, एकाएक किसी को फ़ोन पे हलो हलो करते हुए निकले और फिर मैं उनका इंतज़ार करता रहा, नहीं लौटे, और इसके बाद हम लोगों ने खाना नहीं खाया और 10:30 बजे मैं अपने घर चला गया। जो इसकी गुमशुदगी की सूचना थाने पर रात को 11 बजे इनके परिवारीजनों द्वारा दी गई। तत्काल पुलिस ने पूरे क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से और पुलिस की भारी टीम के साथ इलाकों में चारों तरफ सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सुबह 6 बजते इनकी मोटरसाइकिल यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक गांव में मिली, सड़क के किनारे, और वहीं पर उसके आधार पर इनके मोबाइल की जब लोकेशन ली गई तो वो भी वहीं पर जाके बंद होना पाया गया। पुलिस को पहली आशंका यह थी कि या तो इस व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया है, या फिर यह व्यक्ति स्वतः कहीं शिफ्ट हो गया है, या इसकी हत्या कर दी गई। इन 3 संभावनाओं पर हमने काम करना शुरू किया। हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से सुनिश्चित कर लिया कि न तो इस व्यक्ति का अपहरण हुआ है और न ही इसको कहीं क्षेत्र के बाहर ले जाया गया है, क्योंकि लगभग 2.5-3 लाख मोबाइल नंबरों के लगातार एनालिसिस के बाद हम इस निष्कर्ष पर थे कि न तो कोई बाहरी व्यक्ति इस तरह का जो किसी भी रूप में इनके पूरे रूप से संबंधित रहा हो, इस इलाके से बाहर उस अवधि में नहीं गया है। फिर अंत में हम लोगों की शक की सुई इनके मित्र विवेक पर थी, विक्की पर। विक्की को तब तक घर वालों का पूरा समर्थन था, वो लोग इन्हें भैया कह रहे थे। इसके बाद एक डायरी इनके घर से मिलती है, जिस डायरी में लगभग 70 लाख रुपए के हिसाब किताब की बात थी। जब मृतक के परिवारीजनों ने उस लेन देन के बारे में विक्की से बात की तो मुकर गया। इन लोगों का भी शक गहरा हुआ। फिर हमने विक्की का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए सहमति मांगी, उसने अपनी सहमति दे दी। कल उसे दिल्ली ट्रुथ लैब भेजा गया। वहाँ पहुँचने के बाद देखने के बाद इसे लगा कि झूठ पकड़ में आ जाएगी, इसने बहाना किया कि इसका ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ा हुआ है, यह लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं करा सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे शक की सुई गहरी हो गई। फिर कड़ी पूछताछ के बाद इसके और इसके नौकरों द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि जिस समय विक्की हमारे घर खाना खाने के लिए गए थे उसी समय उनकी हम लोगों ने गला घोट के हत्या कर दी थी और शव को शोरूम के पीछे बने गोदाम में दम कर दिया। हत्या करने की सर मेन वजह क्या है? लगभग 60 से 70 लाख रुपए मृतक धर्मेंद्र चौधरी ने 4% ब्याज पर उन्हें दिया था। ये माना जाता रहा है यहाँ कि 3% ब्याज पर लोगों से पैसे उठाता था धर्मेंद्र चौधरी और 4% ब्याज पर वो भरता था। वो पैसे सब डंप हो गए थे और विक्की उन पैसों को देने की स्थिति में शायद नहीं था, इसलिए वो चाहता था कि अगर इन्हें रास्ते से ख़त्म कर दिया जाए तो उसके पैसे बच जाएंगे। तो मूल रूप से केवल उन्हीं 70 लाख रुपयों की लालच में ये हत्या की।